हेलो दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज का आपका जो ये सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और यह जो क्लास है यह उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग सीजीएल की, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस और उसके साथ जो कंसेप्ट बताया जाएगा उसको आप साथ में नोट करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। और इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है, और जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा वो लोग जाकर उस क्लास को भी देखो, और उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो। तो चलिए आज की इस क्लास का अपना हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले इसमें है 24, फिर डिवाइड का चिन्ह है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 9 डिवाइड का चिन्ह, इसके बाद है 3 गुणे में 9। ठीक, इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ हम आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जिन लोगों को बॉड मास का जो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा वह लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। कि इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें डिवाइड का चिन्ह है इसको सॉल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हम डिवाइड के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इसके पहले लगा यहाँ पर माइनस, तो लगाएंगे हम इसमें माइनस। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम पहले माइनस कर देंगे, माइनस करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड के बाद करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 9 और 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और जो 27 है किसमें आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि 3 के पहले लगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर जो ये 19 है, 19 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 और 1 हो जाएगा 20, और 7 कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8। और जो 8 है किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला क्या है, ज्यादा है। अब इस ब्रैकेट के बाहर लगा है डिवाइड का चिन्ह, तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा 8, और इसके पहले लगा देंगे हम माइनस। अब यहाँ पर जब 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3, और जो 3 है किसमें हो जाएगा, निगेटिव। 8 त्रिक 24, आपका यही यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर वह कितना है, -3, और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है यह इससे थोड़ा सा अलग है, कि इस क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको आप यहाँ पर यूज करोगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि संख्या x, इसके बाद दिया है 3 3 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया संख्या वह कितना है, x 3 3 3 और 1। यह जो संख्या है इस क्वेश्चन में बोला कि यह 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक, जब यह 11 से डिविजिबल है तो यहाँ पर x के स्थान पर कि x का आपको क्या बताना है, इसमें मान बताना क्या होगा। ठीक, यही ना इसमें बोला है कि देखो इफ द नंबर x 3 3 3 और 1 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक, इसके बाद इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, जिन लोगों का 11 का डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है क्लियर होगा वह लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और देखो जिनको नहीं पता वह लोग देखो यहाँ पर कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या होता है, कि अगर कोई भी संख्या दिया है उसमें हम अल्टरनेट, कि वहां पर पहले हम इवन प्लेस वाले को और ऐड प्लेस वाले जो डिजिट है उनको हम ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले अगर आप देखो ऑड वाला देखो तो यहाँ पर 1 3 और x, जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस में कितना हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो बराबर है कितना हो जाएगा, x प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद जो इवन प्लेस वाला जो है उसको हम ऐड करेंगे और उसमें से कर देंगे माइनस। यह तो हो गया यहाँ पर देखो ऑड प्लेस का। इसके बाद यहाँ पर अब देखो इवन प्लेस का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, कितना हो गया, 3 और 3 यहाँ पर कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ पर अब हम इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, कि यहाँ पर देखो यह कितना था, x प्लस में कितना था 4। ठीक, माइनस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 6। ठीक है, कितना हो गया, -6। अब बराबर है किसके होना चाहिए, 0 के। अगर यहाँ पर बराबर 0 के हो गया तो यह जो संख्या है यह 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, और यह 11 से डिविजिबल है, यह क्वेश्चन में दिया, तो यहाँ पर बराबर कितना यहाँ पर ले लेंगे हम 0। इसके बाद देखो 4 और 6 इन दोनों को देखो, यह प्लस में है या निगेटिव है, यह पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ पर 4 जब 6 में से माइनस होगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, -2। और जब -2 को जब हम बराबर के इस साइड जब भेजेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2।
तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा कि x के स्थान पर कितना होगा 2 होगा। अगर x के स्थान पर 2 होगा तो जो ये संख्या बनेगी यह पूरा पूरा 11 से डिविजिबल होगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलो अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक, इसमें आपको क्या बताना है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो बहुभुज के जो विकर्णों की जो संख्या उसको हम कैसे निकालते हैं कि n इंटू n माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा क्या बहुभुज के विकर्णों की संख्या हो जाएगा। ठीक, कि इसमें देखो कितना है, इसमें भुजा इसकी है 15, यहाँ पर जो n बराबर है इस क्वेश्चन में कितना दिया है 15, तो इस 15 को हम n के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 गुणे में 15 माइनस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा कि जब यहाँ पर हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को यहाँ पर हो जाएगा 6 और 15 6 कितना हो जाएगा 90। कि इसमें जो 15 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी यहाँ पर हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अब चलो देखो जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देखो। देखो इसके पहले भी आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। सो आप लोग उस क्लास को भी जाकर जरूर देख लेना और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा वो लोग। ठीक, देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें बोला है कि 133 प्लस 12.3 प्लस 1.32 प्लस 0.123 प्लस 0.0123 और यह बराबर इन सबको ऐड करने के बाद कितना होगा यही हमको बताना है। देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक, देखो सबसे पहले जिसमें दिया है कितना है 123। ठीक, यहाँ पर लगा दें हम खुद से दशमलव और इसके बाद लगा दें यहाँ पर डबल जीरो। ठीक, डबल के यहाँ पर 000 कर दो। ठीक, यहाँ पर देखो इसके बाद जीरो कितना भी लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जो यहाँ पर पूर्णांक है 123 यही केवल रहेगा। अब इसके बाद वाला कितना दिया 12.3, तो इसके स्थान पर रखो यहाँ पर 12 और यहाँ पर दशमलव सीधा लिख दो आप दशमलव, इसके बाद यहाँ पर लिख दो 3। नेक्स्ट इसमें दिया इसके बाद 1.2 और 3। ठीक, फिर आगे इसमें बोला कितना कि फिर इसके बाद 0.123, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है आगे है 0.00123 और इन सबको हमको करना है यहाँ पर ऐड। देखो आप यहाँ पर जीरो को एक बार और बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर जीरो करो, यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर जीरो और एक और यहाँ से जीरो बढ़ा दो। ठीक, अब इनको सीधे सीधे आप इसको ऐड कर दो। यहाँ पर देखो जब 3 यहाँ पर 3 के ऊपर सब जीरो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 2 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, 3 और 2 यहाँ पर कितना हो गया 5, फिर 3 2 5 1 कितना हो गया यहाँ पर 6, इसके बाद 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव। ठीक, सेम देखो आप इसी प्रकार से इसको ऐड करोगे, बिल्कुल एक बेसिक बताया जा रहा है। देखो 3 और 2 5 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 3 2 देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा आंसर। क्या देखो ऑप्शन में कोई आंसर है ऐसा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सेम इसी प्रकार से है। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रहेगा। कि जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इसमें आपको क्या बताना है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। और देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताया गया जो ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चन इसमें बताया गया अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी टनल को पार करे या फिर किसी देखो ब्रिज को पार करे। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला एक प्लेटफॉर्म, अगर देखो यह एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अगर देखो ट्रेन है। ठीक, यहाँ पर ट्रेन है। ठीक, देखो यहाँ पर यह क्या है एक टनल है,
टनल यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म। ठीक, अगर देखो ये जो ट्रेन है अगर इस प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो यहाँ पर इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये ट्रेन है ये जब इस प्लेटफॉर्म में जब देखो इंटर करेगी तो यहाँ से लेकर प्लेटफॉर्म जितनी दूरी है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ तक आएगी। जो ट्रेन का जो अगला हिस्सा है ये पहले यहाँ तक आएगा, लेकिन जब यहाँ तक आएगा क्या इसका मतलब है इस प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है, नहीं। यह प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, जब इस ट्रेन का लास्ट वाला जो छोर है, अंतिम छोर इस प्लेटफॉर्म के सामने ना आ जाए। कहने का मतलब जो ट्रेन है यहाँ से निकल के यहाँ पर ना आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेन कितनी दूरी को तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये, और इसके बाद जो ट्रेन की लंबाई है इसको मान लेते हैं हम यल। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई है, इतना दूरी जब तय करेगी तब यह जाकर ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पूरा पूरा पार करेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो लंबाई टोटल होगी वह क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई। ठीक, ये देखो आपको बताने के लिए यहाँ पर इस फिगर को बनाया गया। अब देखो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी टनल को अगर पार करेगी तो वह कितना टोटल दूरी तय करेगी, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई। तो देखो यहाँ पर जो टोटल जो डिस्टेंस है वह बराबर आपको पता चले कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप मान लो पी और ट्रेन की लंबाई को मान लो आप यल। इतनी दूरी देखो टोटल है, और इसमें जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वह दिया है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है कितना दिया है, 450 मीटर। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह दिया है 450 मीटर, और जो यहाँ पर इस ट्रेन की लंबाई है यह नहीं पता है। ठीक, और यही आपको इसमें निकालना है कि तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, और इसको समय कितना लग रहा है इसको पार करने में। जो टी बराबर जो समय लग रहा है कितना है, 27 सेकंड का। जब देखो यहाँ पर यह मीटर में है और यह किस में है, सेकंड में है, और जो ट्रेन की जो स्पीड है वो किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर कितना दिया है, 76 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है वह दिया है 76 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदल दो आप किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 इसमें कर देंगे हम इंटू कितने से कर देंगे, 5/18 से। अब यह हो गया किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि जब हम टाइम निकालते हैं तो यहाँ पर जो टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिवाइड करते हैं स्पीड से। तो यहाँ पर देखो आपको पता है समय कितना इसको मिल गया है, 27 सेकंड का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो इसमें है दूरी कितना है, 450 मीटर प्लस में ट्रेन की लंबाई। ठीक, टोटल यह दूरी यह है, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 76 गुणे में कितना हो गया, 5/18 बराबर कितना आ जाएगा, 27। कि हमने टोटल डिस्टेंस को जब टोटल स्पीड से जब हम इसको डिवाइड किया तो हमें क्या पता चल गया, इसके टाइम कितना समय लगा, 27 सेकंड का। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 450 प्लस में कितना हो जाएगा, यल बराबर 27 गुणे में इसका यहाँ पर इंटू कर देंगे हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 गुणे में 15 बटे में कितना टोटल के हो जाएगा, 18। यही तो होगा ना। देखो 9 से इसको डिवाइड करो, 9 देखो 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, और 9 त्रिक कितना यहाँ पर हो जाएगा 27। ठीक, 2 का नम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6। ठीक, 2 3 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 5 3 15, 15 ठीक कितना यहाँ पर हो जाएगा 120। 120 को यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हासिल लग गया 12। फिर जाके 15 3 45, 45 और 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 12 आपका हो जाएगा 557, 570 आ गया। ठीक, इसके पहले यहाँ पर कितना है 450 प्लस में कितना यहाँ पर है यल। तो यहाँ पर यल की लंबाई जो ट्रेन, यल का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 500। देखो 570 में से जब हम 450 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वह कितना आ गई 120 मीटर। यही आपका हो जाएगा परम सत्य आंसर। ठीक, देखो तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा सही। ठीक, नोट करो इसे। अब चलो देखो जो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यह आपका है सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड, साधारण ब्याज पर। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा है कि निवेश की गई राशि, जो निवेश किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन। इसमें आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। और इसमें क्या दिया है यहाँ पर कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल, यहाँ पर कितना हो जा रही है,
कुल 2790 हो जाती है। यहाँ पर देखो क्या दिया, इसका अमाउंट दिया है, ठीक, इसमें क्या दिया है, इसका टोटल अमाउंट दिया है। यह अमाउंट दिया कितना, इतने वर्षों के अंत में कुल 2790 हो जाती है। देखो अमाउंट बराबर कितना दिया है, 2790 हो जाती है, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, और इसका जो रेट है वह कितना दिया है, 3 नहीं, रेट इसका दिया है 5%, ठीक। और यहाँ पर जो समय है वह कितना दिया है, 3 सही 1/4 वर्ष। तो इसको बदल दो पहले, या फ्रैक्शन में कितना, 4 3 12, 12 कितना जगह 13, 13 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 4%, ठीक। यहाँ पर देखो SI बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप SI निकालो, अगर आप प्रिंसिपल को 100% मान लो और यहाँ पर आप SI को निकालो, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, RT%, R और T%, ठीक। तो यहाँ पर R कितना है 5 गुणे में T कितना है 13 बटे में, देखो 5 गुणे में 13 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4%, 13 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 बटे में 4%, ठीक। ये आपका क्या है, यहाँ पर आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है 2790। और जो प्रिंसिपल को जब हम देखो, जो प्रिंसिपल में जब हम SI को ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा अमाउंट, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल को हमने माना है कितना है 100%, तो 100 में हम कितना ऐड कर देंगे 65 बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर देखो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 100% प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 65 बटे में 4%। जब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह जो 465, देखो 465 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4%। और जो यह 465 बटे में 4% है, यह बराबर कितने के हो जाएगा, यह हो जाएगा 2790 के, यह आपका हो जाएगा 2790 के। तो यहाँ पर 1% बराबर कितने के हो जाएगा 2790 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 465 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको निकालना है इसमें कि 100% बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 2790 बटे में कितना हो जाएगा 465, और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। जब 465 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यह 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार, 6 चौक हो जाएगा यहाँ पर 24। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2400 आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक, नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका अब अगला क्वेश्चन रहेगा वह भी आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट से ही। और आप लोग ये जरूर कमेंट करके बताओ कि जो अभी यह क्वेश्चन बताया गया है आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो उसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करवा दिया जाएगा। देखो आपका जो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखो इसमें आपको क्या बताना है, जो रेट दिया हुआ कितना है 4%, रेट बराबर कितना है यहाँ पर 4% है, और इसमें जो साधारण ब्याज की दर से कितने की धनराशि है 1250 की धनराशि, प्रिंसिपल बराबर कितना दिया 1250, आगे कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए। तो इसको हम निकालेंगे कितने, 2 मेथड से। पहला मेथड तो आपका जो है देखो SI बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या बताना है साधारण ब्याज कितना होगा, तो SI बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन कितना हो जाएगा 100। लेकिन हम इससे नहीं इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है, तो SI बराबर आपका हो जाता है RT%, और ये कब होता है जब हम प्रिंसिपल को 100% में लेते हैं तब, वहां पर SI बराबर हो जाता है RT%। तो यहाँ पर R और T% बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। देखो यहाँ पर RT देखो SI बराबर कितना हो गया 24, देखो 24%। हमें यहाँ पर बताना क्या है SI बराबर कितना है 24%, 24% बराबर कितना होगा, प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। जब 100% बराबर है 1250 के, यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद यहाँ पर 24% बराबर कितने के हो जाएगा, तो 12 देखो कितना हो जाएगा 125 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, ठीक। इसके बाद इसको आप डिवाइड करो यहाँ पर 2 से, 2 25 10, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 5 का नाम 5, यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, 25 25 कितना हो जाएगा 125, और 25 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 का शून्य हासिल है कितना यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा 25 का नाम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, कितना आपका आंसर हो गया 300। ये 300 आपका हो जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक।
ज़्यादातर हम क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करते हैं क्योंकि यह आपका बहुत ही इजी मेथड है। और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका हो जाएगा सही, कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी बहुत सिंपल है। इसमें आपका डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि आपको जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है पता है कि नहीं पता है। तब तक यहाँ पर हम ऑप्शन को लिख दे रहे हैं, ठीक। देखो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कितना है 12, इसके बाद है 32 और 1, दूसरा ऑप्शन है 45, फिर है यहाँ पर कितना 65 और इसके बाद 4, फिर है तीसरा वाला ऑप्शन 45, कितना यहाँ पर है 67 और 8, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 और कितना है 5। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या वह 9 से डिविजिबल है। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या है, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता का जो नियम है वह क्या होता है कि सभी अंकों को हम ऐड करते हैं और उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वह संख्या पूरी 9 से डिविजिबल है तो वहां पर देखो अगर वह संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जा रही है तो वह जो संख्या है वह 9 से क्या होगी डिविजिबल होगी। सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को चेक करो क्या है 9 से डिविजिबल है, इन सबको आप ऐड करो। देखो कितना यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 3 6, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। यह जो संख्या है 9 से क्या है डिविजिबल है, पहली वाली संख्या है 9 से डिविजिबल, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चेक कर लो क्या इन तीनों में से क्या कोई और भी इससे डिविजिबल हो जाएगा, चेक करो। देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 9 से डिविजिबल, इसके बाद 5 और 4 हो जाएगा 9, यह भी हो जाएगा डिविजिबल। लेकिन जो 6 है 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका हो जाएगा गलत, ठीक। नेक्स्ट अगला वाला, यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9, या 9 से डिविजिबल है। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना है 8, देखो इसको छोड़ो 7 और यहाँ पर कितना है 6, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 8 यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक। यह भी देखो आपका, यह भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। इसके बाद लास्ट वाले चेक करो, यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9, इसके बाद 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 कितना हो जाएगा 6, 6 जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हम इसको फास्ट करेंगे, जो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा उस पर कम समय हम देंगे, और जो थोड़ा जो अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे गए आपका उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। देखो जो आपका ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि एलसीएम इसमें बताना। आपको क्वेश्चन में बोला है कि 56 84 और 112 का एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं एलसीएम, लासा कहते हैं। संख्या इसमें कौन है 56 84 और इसमें कौन है 12 112। इसमें देखो जो इसको हमेशा किससे हम सॉल्व करते हैं, बाई ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड आपका यह है कि बाई ऑप्शन। और जो आपका एलसीएम का डिफिनेशन होता है वह क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन में सबसे छोटी वाली संख्या को पहले हम चेक करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले देखो जो इसमें 168 है, 168 112 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका हो गया गलत। इसके बाद चेक करो आप जो ऑप्शन नंबर बी है वह कितना है इसमें है, देखो 168 से बड़ी संख्या कौन है 210, तो 210 को आप चेक करो क्या है जो 210 है 112 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गलत। फिर देखो इसके बाद अगला वाला जो दिया है इसमें कितना है 336, ऑप्शन नंबर सी कितना है इसमें है 336। जो 336 है यह 12 से 112 से डिविजिबल है, ठीक। अब इसके बाद क्या है 84 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो यह कितना दिया है 84 और यहाँ पर कितना है, यह यहाँ पर 336 बटे में कितना कर दो आप 84, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको आप 4 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, ठीक। देखो 12 सत्ते हो जाएगा 84 और यहाँ पर हो जाएगा देखो 12 दूनी 24, बचेगा यहाँ पर कितना 6 और 3 9 और 12 ठीक कितना हो जाएगा 96, 7 का नाम 7 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 84 से भी डिविजिबल है 336 और यह देखो 56 से क्या डिविजिबल है, देखो 336 बटे में कितना कर दो आप 56। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
आपका यह हो जाएगा 14 चौका हो जाएगा 56, देखो 14 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 28, बचेगा यहाँ पर कितना 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 5 कितना हो जाएगा, देखो 14 चौका कितना हो जाएगा 56, 4 का नाम 4, 4 6 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जो आपका 336 है यह 56 से भी डिवाइड होगा, 84 से भी डिवाइड होगा और 112 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह कितना हो जाएगा 336। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो आपका डिफिनेशन होता है एलसीएम का कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो यहाँ पर संख्या दी है इसमें हम किस संख्या को ऐड करें जिससे जो है संख्या या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, क्वेश्चन में बोलो कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। कितने में, 435 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग की जिसका वर्गमूल निकल जाए। और इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे छोटे वाले नंबर से इसको हम चेक करना शुरू करेंगे। जब छोटी छोटी संख्या और इसमें क्या बोला जोड़ने पर 35 में हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो आप यहाँ पर क्या करो कि ऐसा नंबर, इसमें ऐसे नंबर का स्क्वायर आप यहाँ पर पहले चेक कर लो कि ऐसे नंबर का कोई स्क्वायर कि जो इस 135 के करीब हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके 35 के करीब की, इससे ज्यादा में इसके करीब हो, क्योंकि इसमें हम जोड़ कर उसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना दिया है 435, और आपको पता है कि जो 21 का स्क्वायर होता है, देखो ध्यान से, जो 21 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है 441। 21 का जो स्क्वायर होता है वह 441, और स्क्वायर इसका हम कैसे करते हैं, देखो एक का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आएगा 1, इसके पहले लगा देंगे 0, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का नंबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसको एक अंक छोड़ के ऐड कर देंगे 1, 4 और 4 कितना आ गया 441 आ गया। तो यहाँ पर देखो जो 21 का स्क्वायर है कितना 441, और इस 435 के करीब है कौन 441। तो इसमें हम यहाँ पर हमको कितना ऐड करना पड़ा, इसमें 5 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 40, 40 और एक कितना हो जाएगा 41। इसमें हमको कितना ऐड करना है 6। क्या देखो ऑप्शन में 6 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है कि ऑप्शन नंबर बी। तो कितना हो जाएगा 441, और 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका रिलेशन बिटवीन नंबर से है। इसमें देखो बोला है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें देखो क्या बोला है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना हम ऐड करें। अगर देखो इसमें हम यक्स को अगर ऐड कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर देखो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 बराबर 3 3 का 9 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 6। 9 में से जब 5 जाएगा 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 6। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, कि जो यहाँ पर संख्या है 2/3, अगर इसमें हम 5/6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन है 5/6 आया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जो आपका यह क्वेश्चन है, यह आपका जो क्वेश्चन है एवरेज से है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है, ए और बी का औसत 9.5 है, तो सी और डी का औसत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमने कल ही वाले क्लास में किया है, उसमें हम 2 क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किया था। जिन लोगों ने उस क्लास को देखा है वह लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या बोला 4 संख्या है, एक संख्या ए बी सी और डी, इनका जो औसत है एवरेज वह दिया है कितना है 16 है। इनका जो एवरेज है वह कितना दिया है 16 है। अगर हम यहाँ पर देखो जब 4 संख्याओं का औसत 16 दिया है तो अगर हम इन चारों संख्याओं का योग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो इन सबका अगर हम योग निकालना चाहें तो हम यह भी निकाल सकते हैं। कैसे, जब इन चारों का औसत 16 है तो इनमें देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या, जब 4 का इंटू कर देंगे हम 16 में तो इन चारों संख्याओं का हमें योग पता चल जाए। कितना हो जाएगा 16 चौक को 64 हो गया। ठीक, इन चारों संख्याओं का योग कितना हो गया यहाँ पर 64। आगे इसमें बोला है कि ए और बी का औसत दिया है,
इसमें a प्लस में b का औसत जो दिया है, अगर उसमें उसके औसत में अगर हम 1 और 2 दो संख्या दिया है, इसके औसत में अगर हम 2 का इंटू कर दें, इनका औसत कितना है 9.5, और इसमें अगर हम 2 का इंटू कर देंगे तो इनका योग पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना यहाँ पर हो जाएगा 19। और देखो इसमें आपको बताना क्या है कि सी और डी का औसत क्या होगा, कि अगर इसमें से देखो हम ए और बी को माइनस कर दें, ठीक, ए और बी को माइनस कर देंगे, बचे कितना यहाँ पर सी प्लस डी। तो जब यहाँ पर 64 में से जब यहाँ पर 19 माइनस होगा तो कितना बचेगा, जब यहाँ पर देखो सबसे पहले जब यहाँ पर कितना है 4 है, 4 में से जब 9 जाएगा कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर बचा 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक, कितनी संख्या यहाँ पर है, 2 संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर पता है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, सी प्लस में डी का एवरेज यानी बटे में कितना हो जाएगा 2। हमने 2 यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि 2 संख्या है 1 और 2, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। आपका आंसर कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4.5 कि 22.5 आपका यहाँ पर हो जाएगा परम सत्य आंसर। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका हो जाएगा सही। ठीक, अब चलो देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन से। देखो यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सीखना, क्योंकि डेली बेस पर आपका उसी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पर देखो एक, देखो इसमें बोला कितना 36 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 18 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद 14 माइनस छोटा ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 गुणे में कितना है 2, छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। इसे ही करना हमको सॉल्व। देखो बॉडमास का जो रूल होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम इसके बाद देखो बस यही तो होगा। और सबसे पहले हम किसको डिवाइड, देखो बेनकुलम बार को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें बेनकुलम बार नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जब इसके अंदर के जब यहाँ पर जो दिया है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई और माइनस, इन सबको जब हम खत्म करेंगे तो यह जो ब्रैकेट है सॉल्व हो जाएगा। जब 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में हम घटाएंगे सब ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 के पहले लगा माइनस लगा देंगे हम माइनस, इसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 के पहले लगाएंगे हम माइनस, इसके बाद 15 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, ब्रैकेट के बाहर लगा माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। देखो बारी बारी से आपको सॉल्व करते जाना इसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे एक तरफ से सबको एक एक बारी बारी से उसको सॉल्व करके, आपको यहीं पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करना होगा कि जब 14 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लगा हम माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर लगा माइनस तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। अब इसके बाद 18 में से जब 18 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, इसके बाहर भी लगा हम माइनस, तो अब जाके 36 में से जब 15 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर देखो 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 और 16 यानी कितना जो 16 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर दिया है कि नहीं 21, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही हो जाएगा सही। ठीक, केवल आप यहाँ पर वी बॉडमास का जो रूल है कि वी बॉडमास का जो आपका रूल है इसी को आपको लगाना, अगर आ गया तो आप सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अब आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका है डिस्काउंट से। ठीक, जैसे ही आपको अगर कहीं पर भी एमपी दिख जाए कि मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य आपको दिख जाए तो आप इतना समझ जाना कि वह जो क्वेश्चन है किससे है, डिस्काउंट से है। क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और उसका विक्रय मूल्य 130 है। इसमें देखो जो इसका मार्क प्राइस है वह दिया कितना 170 और इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है 120। ठीक, और आपको यहाँ पर 130 है, 120 कर रहे हैं यहाँ पर 130, और इसमें आपको बताना है कि जो डिस्काउंट परसेंट है, जो छूट की दर है वह कितना है, इसमें आपको बताना है डिस्काउंट। देखो जब मार्क प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या पता चल जाता है डिस्काउंट, क्या पता चल जाता है डिस्काउंट। तो 170 में से जब 130 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,
तो डिस्काउंट जो छूट वो दिया कितने का 40 का दिया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है डिस्काउंट परसेंट की छूट की दर, यहाँ क्या बोला इसमें छूट की दर बताना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में क्या होगा, देखो पहले कितना था 170, बाद में कितना हुआ 130, पहले कितना था 170, तो यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है 170 से कर रहा है, तो बटे में कितना हो जाएगा 170। देखो जीरो से यहाँ पर जीरो हो गया कैंसिल, कितना होगा टोटल मिला के 400, टोटल मिलाकर कितना हो गया 400, 400 में भाग देंगे किससे हम 17 से, 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, बचा यहाँ पर कितना फिर 6, ठीक 17 चौके क्या देखो 17 चौके हो जाएगा 68, 17 कितना यहाँ पर हो जाएगा 51, कितना यहाँ पर हो गया, जब इसमें से एक माइनस हो गया यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक फिर लगाएंगे यहाँ पर हम दशमलव। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर देखो तेज दिया, अभी भी देखो यहाँ पर लगा देंगे हम 0, दशमलव के बाद लग जाएगा 0, यहाँ पर देखो 17 था इसका, ठीक कितना हो गया 23 दशमलव, इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 90 और 17 पचे कितना हो जाएगा 17 पचे 85, अभी भी यहाँ पर कितना बच गया 5, फिर लगाएंगे हम 0। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कहीं पे 5 है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें दिया है कितना 5 और 3, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना होगा 23.53% है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 का 15% कितने के 45% के बराबर, देखो 60 का 15% कितने के 45% के बराबर होगा, देखो बहुत ही आसान है अभी, इसमें क्या बोला है 60 का कितना निकालना है 15%, का मतलब क्या होता है इंटू होता है ऑफ, यही ना 60 गुणे में कितना हो जाएगा 45%, ठीक 60 गुणे में 15%, 15 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर कितने के, यह बराबर है किसके 45%, तो यहाँ पर मान लो x के 45% के बराबर है, 45 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि x का मान क्या होगा, जो इसमें पूछा है उसका मान क्या होगा, यह कितना इसमें 45 से, देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल, 15 का नाम 15, 15 3 हो गया 45, 3 का नाम 3, 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर देखो जो संख्या वह कितना है 20, कि 20 का जब यहाँ पर हम 45% करेंगे तो यह 60 के 15% के बराबर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, कितने के बराबर होगा 20 के 45% के बराबर, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि वर्गमूल क्या, देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसका वर्गमूल बताना है, 65 और 61 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 65 और 61 का, आपको स्क्वायर रूट निकालना पता है कैसे, हम सबसे पहले वाला का 2 का जोड़ा, इसके बाद जितना बचेगा टोटल का एक साथ हम बना देंगे जोड़ा, पेयर बना देंगे, इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में इसका इकाई अंक कितना है 1 है, यहाँ पर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जिसका इकाई अंक कितना आ जाए 1 आ जाए, तो यहाँ पर देखो अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, और जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तब भी आप यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 9 9 कितना हो जाएगा 81, इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट है या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो यहाँ पर अंक है कितना 65 है, अब यहाँ पर आप ऐसे नंबर का स्क्वायर करोगे जिसका स्क्वायर 65 आ जाए या फिर 65 से कम, लेकिन 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर 7 का स्क्वायर करो 7 कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करोगे 8 कितना हो जाएगा 64, जो 64 है यह 65 से कम है लेकिन 65 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लेंगे हम 8 को लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका 2 आंसर मिलेगा, या तो यहाँ पर 81 आंसर होगा, ठीक, या तो यहाँ पर आपका 89 आंसर होगा, ठीक। देखो ध्यान से, अब देखो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में से आपका एक आंसर है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है उससे करेंगे इसमें इंटू 9 और 8 कितना हो जाएगा 72। अब देखेंगे जो यहाँ पर यह संख्या है, अगर यह संख्या इस संख्या से छोटी है तो यह इसमें छोटा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यह वाली जो संख्या है अगर इंटू करने के बाद जो संख्या है अगर उससे बड़ी होगी तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पर आंसर होगा। देखो यह जो संख्या दिया है यह संख्या इस 72 से छोटा है, कि जो 65 है यह 72 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 81 है, ऑप्शन नहीं, इन दोनों में से जो पहला जो ऑप्शन है 81 यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा यहाँ पर सही।
आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे चेक करेंगे, 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, लगाएंगे पहले 0, 8 कितना हो जाएगा 64, 8 का नाम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, एक अंक छोड़ के 16 को ऐड करो, 6 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 65 और 61, यही आपका दिया है 65 और 61। इसको हमने चेक भी कर लिया कि यहाँ पर जो आपका 81 आया है क्या यह सही है कि नहीं है। देखो जिन लोगों को स्क्वायर रूट या फिर इस यहाँ पर जो स्क्वायर करने का जो ट्रिक अगर सीखना है तो वो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहां पर क्लास लिया गया है। देखो जो आपका यह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका दिया है यह आपका है कि यदि जेम्स और राधा के बीच 87 को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितना रुपए मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखो क्या बोला कि राधा को कितने रुपए मिलेगा। कि जेम्स और राधा, एक देखो यहाँ पर है कौन जेम्स और एक यहाँ पर है कौन राधा, इन दोनों का जो अनुपात है किस अनुपात में बांटना है, 1:2 के अनुपात में बांटना है, कितने को 87 को, कितने को बांटना 87 को। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि राधा वाला भाग कितना होगा। तो देखो राधा वाला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना दिया है, राधा का भाग कितना है 2 है, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा देखो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 87, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3, बटे में देखो इनका सम हम करते हैं हमेशा, 3 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचेगा 3 9 27, 9 दूनी 18 के 8, हासिल कितना 1, 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा 5, 58, यही आपका हो जाएगा आंसर कि राधा का जो भाग है वह कितना आ गया 58। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे 58 है तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका हो जाएगा सही। ठीक, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो जरूर कमेंट करो, उस क्लास को नेक्स्ट क्लास में फिर से करवा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।